नमस्ते, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम करने वाले हैं हरियाणा जीके, क्योंकि आने वाला है किसका एग्जाम, एस्टेट का। तो चलिए करते हैं इसकी तैयारी। अब आपको कराया जाएगा बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि होता ही है कि हम जब प्रश्नों को देखते हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर भागते हैं, लेकिन जो उसका बेसिक है उसे हम छोड़ देते हैं। तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल नींव के साथ। चलिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि हरियाणा, क्योंकि हम हरियाणा के बारे में जान रहे हैं, तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? तो देखिए, हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। हालांकि और भी ऐसे राज्य हैं जब इनका डिवीजन हुआ तो 1 नवंबर को ही वो भी तैयार हुए हैं, लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। आगे आइए, हरियाणा में कितने जिले हैं? तो हरियाणा में जिले हैं 22। और कितने मंडल हैं? पहले इसके मंडल 4 थे, क्योंकि हम लेटेस्ट पढ़ रहे हैं तो 2 मंडल और ऐड ऑन हो गए हैं, और ये कितने हो गए हैं, टोटल 6 मंडल हो चुके हैं। देखिए आगे, हरियाणा का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए कि हरियाणा कितने एरिया में फैला हुआ है, तो वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर। आगे आइए कि हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? हमारे अपने ही हरियाणा में 44,212 के क्षेत्रफल में 5 वन पाए जाते हैं। और इसी में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 2 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। हम इनके बारे में भी आगे जानेंगे कि ये कहां पर स्थित है और कितने बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है कि हरियाणा की प्रमुख फसलें। हालांकि आपने फसलों में देखा गेहूं, चावल, मक्का, ये सब हमारी फसलें हैं, लेकिन जब बात होती है कि प्रमुख कितनी ज्यादा उगाई जाती है, तो उसमें हरियाणा का स्थान किस पे आता है? कपास और गन्ना पे आता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कपास और गन्ना। अब बात की जाए हरियाणा की नहीं, पूरे ही एशिया की बात की जाए, तो एशिया की जो सबसे बड़ी अनाज की मंडी है वो कहाँ है? हमारी धर्मस्थली पे। तो हमारा हरियाणा की धर्मस्थली किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। तो सबसे बड़ी अनाज मंडी आप याद रखेंगे, हरियाणा की नहीं, पूरे के पूरे एशिया की कुरुक्षेत्र में है, जो कि हरियाणा में है। आगे देखिए, गेहूं उत्पादन में भारत में हरियाणा का स्थान। अब देखिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, पूरे भारत में हमारे हरियाणा का क्या स्थान है? और कौन सी फसल में? ध्यान दीजिए, गेहूं के उत्पादन में उसका क्या रैंक है? तो वो आता है 3rd प्लेस पर। तो पहले और दूसरे पर जानिए कौन है। तो पहला जो उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है होशंगाबाद, जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पर है पंजाब, और तीसरे पर हमारा हरियाणा। तो आगे देखिए, 9th क्या है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में। अब देखिए, हमारे हरियाणा में अगर हमारा 3rd प्लेस है, तो ऐसा कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा नगर है जहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो क्या है? सिरसा। सिरसा हरियाणा में। आगे देखिए 10वां प्रश्न कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा यानी कि चावल की खेती सबसे अधिक कहां होती है? तो वो होती है कहां? करनाल, हरियाणा में। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछता है? देखिए कि दक्षिण एशिया में आर्थिक रूप से विकसित राज्य कौन सा? देखिए, हम पूरे एशिया की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं दक्षिणी एशिया की। तो दक्षिण एशिया में आर्थिक रूप से विकसित राज्य है हमारा अपना हरियाणा। तो आते हैं 12वें प्रश्न में, उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए, पंजाब और हरियाणा पहले एक थे, और इनके विभाजन के बाद इनकी राजधानी भी एक ही है, यानी पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी वो क्या है? चंडीगढ़ है। और इन दोनों का ही जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है? चंडीगढ़ में। तो प्रश्न नंबर 13, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान। अगर आप भारत में इनके राज्यों को विभाजित करते हैं किसके बेसिस पे? पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, तो जो हरियाणा राज्य का स्थान आता है वो कौन सा आता है? 18वां आता है, यानी ये 18वें प्लेस पर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा युद्ध। अब देखिए, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति में जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ वो कौन सी भूमि पर हुआ? वो कुरुक्षेत्र में हुआ। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा युद्ध हुआ कौन सा था? तो वो था आपका महाभारत। आपका एक एपिक है, क्या है वो? महाभारत।
जो कि कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। आते हैं 15वें प्रश्न पे कि जनसंख्या, मैंने कोमा लगाया कि कृषि से संबंधित, यानी कि हमारे अपने राज्य हरियाणा की कितनी जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जो कृषि कार्यों से संबंधित है। तो कृषि कार्यों में संबंधित जनसंख्या है पूरे हरियाणा में से 70%, यानी कि प्रमुख रूप से जो हमारा उत्पादन है, या ये बोलिए जो हमारा व्यापार है, वो किसकी ओर झुकाव है, कृषि की ओर। तो आगे अगले प्रश्न जो कि है 16वां, हरियाणा का प्रथम कॉलेज। देखिए पूरे हरियाणा राज्य में जो सबसे पहला कॉलेज बना वो किस में बना, कहाँ बना, वो है रोहतक। ठीक है, हरियाणा का एक हिस्सा रोहतक। अब वो उसकी जो स्थापना किसने की और वो किसके नाम पर पड़ा, तो देखिए पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज, पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने उसकी स्थापना की। और साथ ही साथ इनका नाम कई जगह पर है। जो हरियाणा का केसरी, यानी हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो भी कौन है, तो पंडित नेकीराम शर्मा। और उन्हीं के नाम पे रोहतक के पहले कॉलेज का क्या पड़ा, नाम पड़ा। आगे देखिए 18वां प्रश्न कि हरियाणा की प्रथम महिला जो कि कहाँ गई, एवरेस्ट पे गई। हमारे अपने हरियाणा की प्रथम महिला, तो वो कौन थी, संतोष यादव। हालांकि आपने जीके की बुक्स में इसके बारे में बहुत पढ़ा, पर बात वही आती है कि जब तक एग्जाम आते हैं आप याद नहीं रखते हैं। तो इन्हें जरूर याद रखें, ये हमेशा काम आने वाले हैं कि पहली महिला हरियाणा की जो एवरेस्ट पे गई वो कौन थी, संतोष यादव। आते हैं पशुधन, अपने जानवरों यानी जो डोमेस्टिकेशन होता है इस पर आते हैं कि पशुधन विकास में जो प्रथम जिला है हरियाणा का वो कौन सा है, वो है हिसार। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 20, हरियाणा के प्रथम जो राज्यपाल रहे, जो सबसे पहले राज्यपाल रहे, वो कौन थे, धर्मवीर। 21वां प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर किन्हें चुना गया, तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं भगवत दयाल शर्मा। तो आइए 22वें प्रश्न में जो कहता है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। हम पढ़ लेते हैं पूरे राष्ट्र के बारे में, लेकिन बात आती है राज्य की, तो हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर। आज के समय में हमें दुनिया जहान की खबर कौन देता है, समाचार पत्र। तो अगला प्रश्न किसके ऊपर, समाचार पत्र के ऊपर, यानी कि हरियाणा का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था वो कौन सा था, वो हिंदी समाचार पत्र था हमारा जैन प्रकाश, जो पहला था, ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न 24 में, जो कि कहता है कि हरियाणा का प्रथम अंतरिक्ष यात्री, हरियाणा से कौन ऐसा है जो अंतरिक्ष में, स्पेस में गया था पहला यात्री, तो वो कौन है, कल्पना चावला है, जिनका जन्म स्थान कौन है, क्या है, करनाल है। तो आते हैं अगले प्रश्न, हरियाणा के प्रथम जो हास्य व्यंग्य कवि है वो क्या नाम है उनका, तो प्रथम हास्य व्यंग्य कवि हरियाणा के, जिनका नाम है मीर जाफर जटाली। तो भूलने वाला नहीं है कुछ भी, कुछ मिस नहीं करना आपको। आगे देखिए प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक, जो सबसे पहला उपन्यास था वो कौन सा था और उनको लिखने वाले लेखक कौन से थे, तो लेखक का नाम है राजा राम शास्त्री और इनके द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है झाड़ू फिर। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है। अब आते हैं समाचार पत्र के संपादक, जो पहला समाचार पत्र था जो हमने आपको प्रश्न में कराया कि जैन प्रकाश, वो किनके द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा संपादित है, तो उनके संपादक है राजा राम शास्त्री ही। तो आते हैं अगले प्रश्न पे कि सुल्तानपुर पक्षी, अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है और आपको ये बिल्कुल नहीं मिस करना कि सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई एवं कहाँ हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1971 में गुड़गांव में, जिसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, गुरुग्राम हो गया है। तो आगे आते हैं 29 प्रश्न में कि भैंस की कौन सी नस्ल है जो काला सोना, सोने के नाम से जानी जाती है, ब्लैक गोल्ड के नाम से, तो हमारे हरियाणा में भैंस की वो नस्ल जो क्या है, ब्लैक गोल्ड के नाम से जानी जाती है, वो है मुर्रा, जिसका अगर एवरेज कहा जाए तो ये 26 किलो दूध देती है एक प्रतिदिन, कह सकते हैं हम डेली के बेसिस पे, और इससे ज्यादा भी है लेकिन हम बात करेंगे एवरेज की। तो आखिरी जो प्रश्न है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हरियाणा का जो प्रथम कैंसर का संस्थान, जहां पर कैंसर से पीड़ित लोगों की क्या है देखरेख होती, वो कहां पर है, बाड़सा, जो किसमें है, झज्जर में। बाड़सा गांव का नाम है जो कि झज्जर का है। और आप देखिए उस जो संस्थान है उसका क्या नाम है, वो आदित्य बिड़वई के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और शेयर करें।